से, और तब यह सब बातें हो रही हैं। तो 11th चैप्टर विश्व रूप दर्शन योग को हम सुने, इस पर ध्यान करें। ध्यान वैसे हम सांसों पर ध्यान करते हैं, लेकिन हम नॉलेज पर, कंसेप्ट पर भी ध्यान कर सकते हैं, मनन। रूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमे। ये थर्ड श्लोक जो है, इस पे हम थोड़ा सा विश्व रूप दर्शन योग 11th चैप्टर में हमें सभी श्लोकों पे उतने चिंतन मन की जरूरत नहीं है, लेकिन थर्ड श्लोक पे देखिए, हम यहाँ पर है कि पहला चैप्टर 10वें चैप्टर में विभूति योग में पहले सुनने की क्रिया हुई, और उसके बाद अब जो अर्जुन है वो देखना चाहता है। तो जब थोड़ा सा पता चला, अब ज्यादा जानना चाहता है। द्रष्टुम इच्छामि, देखने की मेरी इच्छा है। हम स्टेप बाय स्टेप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। योगेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु तुम्हें देता हूं और उससे मुझे देखो। हमें साधना से, साधना अर्जित दिव्य ज्ञान से दिव्य चक्षु चाहिए। जो हमारा अभी फिजिकल लेवल पे लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल परसेप्शन है, उससे ब्रह्म विद्या को, विश्व रूप दर्शन को नहीं जाना जा सकता। संजय उवाच देखिए, इस चैप्टर में संजय की भी बातें हैं। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। हजार, सहस्त्र मीन्स थाउजेंड्स, हजारों सूरज के चमकने जैसा एक्सपीरियंस साधना के पथ पर, इनलाइटनमेंट के आसपास बहुतों योगियों का होता है। योगानंद के जीवन में, योगानंद की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, हम हेरोल्ड परसिवाल में पढ़ेंगे, कई जगह पे आएगा। तो भक्ति भाव से हम बाहर आ जाएं कि सिर्फ ये अर्जुन और कृष्ण के साथ हो रहा है, सिर्फ कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को हो रहा है, और भी योगियों के साथ होता है। हमें बस ब्रह्म विद्या पाने के लिए उतने सिंसियर बनना होगा, इनलाइटनमेंट के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होना होगा। हमारे साथ भी ऐसा अनुभव कभी हो सकता है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। देखिए, कहते हैं प्रणाम करो, प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। जब हम कहीं पर ग्रेविटी फील करते हैं, हर्षित, विस्मय और नॉलेज के प्रति, ज्ञान के प्रति, पर्सनालिटी के प्रति जब अच्छा फील करते हैं, तब प्रणाम निकलता है। प्रणाम, नमस्कार मांगने से या बोलने से नहीं होता। जब अर्जुन, धनंजय जो है, अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देखते हुए जब विस्मय हो रहा है, आश्चर्य से भर रहा है, उसका रोम रोम हर्षित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, तब वो अपनी अंजलि को, कृत अंजलि, अंजलि बोलते हैं हाथ, पाम, उसको जोड़कर प्रणाम कर रहा है। तो प्रणाम तब होता है जब कभी हम विस्मय से भरे, तो नॉलेज दिखे, ज्ञानी दिखे, जब हमको हमसे बड़े गुरु दिखे तो प्रणाम निकलता है। तो जो सोसाइटी में बातें होती हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते, जो बड़े हैं वो सिर्फ उम्र से बड़े होकर रिस्पेक्ट मांग रहे हैं। ज्ञान से अगर बड़े बने तो रिस्पेक्ट आएगा ही, बोलना नहीं पड़ेगा। उम्र से बड़े ना बने, अपने आप को ज्ञान से बड़े बनाएं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन की बातें आ रही हैं। अर्जुन, पहले संजय धृतराष्ट्र को उधर बता रहे हैं कि क्या क्या अर्जुन क्या देख रहा है। तो अर्जुन की भी बातें हैं, संजय की भी बातें हैं। जहां पर कृष्ण की बातें आई वहां पर ज्यादा ध्यान देना है। संजय की बातों में, अर्जुन की बातों में हम बस ट्रांसलेशन पढ़ते हुए आगे निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हर श्लोक पे उतना मैं नहीं रुक रहा हूँ।
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ये बात यहाँ पे एक ब्रह्म विद्या की बात को हम समझ सकते हैं। जब अर्जुन विराट रूप को देख रहा है तो ना उसका आदि है और ना अंत है। जब कभी ब्रह्म ज्ञान घटित हो, ब्रह्म योग में जब हम स्थिर हो, तो हमें रियलाइज होगा कि जो हम हैं, या और जो ये ब्रह्मांड है, उसका ना आदि है और ना अंत है, ना तो शुरुआत है और ना ही एंडिंग है। The so-called physical ending, death, is just a transition. It is not a ending. हमारा जो जीवन है, जीवन की ना शुरुआत है ना अंत है। चेतना का जीवन शाश्वत है, आत्मा का जीवन शाश्वत है। हम शरीर तल पे, मन तल पे हम देखते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये बिगिनिंग हुआ, ये एंड हुआ। ब्रह्म विद्या की अवस्था तक पहुंच जाए तो ना तो आदि है ना अंत है। जो ब्रह्म विद्या तक पहुंच जाएगा, उसके साथ ही जीवन में ये अनुभव होने लग जाएगा। आपके भीतर भी कभी ये भाव आ सकता है कि मेरा ना शुरुआत है ना अंत है। तो मैं चाहता हूं आप इस ज्ञान पर थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें, आंख बंद कर लें कुछ सेकंड के लिए। ना आदि ना अंत ब्रह्म का जो कृष्ण के माध्यम से प्रकट हो रहा है अर्जुन के लिए। अर्जुन देख रहा है, दूर से संजय देख रहा है। हम अपने ध्यान में भी देखें। कृष्ण प्रतीक है, ब्रह्म को देखें। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी मत समझ लें। अगर ब्रह्मा जी समझेंगे तो फिर परब्रह्म शब्द और एक ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मा जी पर ना जाएं तो ब्रह्म भी काफी है। ब्रह्म जिसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कृष्ण का स्वरूप है। अगर हम किसी इष्ट को मानते हो तो उनका एक फॉर्म है, एक स्वरूप है, लेकिन स्वरूप के पीछे जो नॉन फिजिकल है, फॉर्मलेस है, मुख्य तो ओरिजिनल तो वही है, ब्रह्म वही है। और वो ब्रह्म हमारे भीतर भी है। तो थोड़ा आंखें बंद कर लें और अपने भीतर उस ब्रह्म, पर ब्रह्म से जुड़े, उसको देखने का, फील करने का थोड़ा प्रयास करें, जिसका ना आदि है ना अंत है। हमारे शरीर की शुरुआत है, एक बर्थडे है, और अगर बर्थ है तो मृत्यु भी कभी ना कभी आएगा। बर्थ है तो डेथ है, शरीर। लेकिन शरीर के भीतर, इस शरीर को जो धारण की हुई चैतन्य शक्ति है, जो ब्रह्म है, उसका ना आदि है ना अंत है। हम अपने भीतर थोड़ा उससे जुड़ें, उसके दर्शन करें। हो पाए तो ठीक, ना भी हो तो भाव रखें, संकल्प रखें कि मुझे कभी उस ब्रह्म के दर्शन हो जिसका ना आदि है ना अंत है। अनुभव हो, दर्शन भी होता है, अनुभव भी होता है, और दोनों ही ठीक है, जिसको जो हो जाए। ब्रह्म ज्ञान तक, ब्रह्म योग तक पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है। कैसे पहुंचे वो बात की बात है, किस क्या उनसे अनुभव हुआ वो गौण है।
नगण्य है, नॉन इम्पॉर्टेंट है। Only thing important is that we experience Brahm, we experience consciousness. जो बिल्कुल नए हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। आस्क इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, क्या मेरे भीतर ब्रह्म है? क्या मेरे भीतर चेतना है? इज एनी कॉन्शियसनेस विद इन मी? जो कॉन्शियसनेस को थोड़ा समझने लग गए हैं, वो अपने भीतर फील करने की, कनेक्ट करने की, देखने की कोशिश करें। ना हो पाए तो भाव रखें, संकल्प रखें कि मुझे हो मेरी साधना में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज एनी कॉन्शियसनेस विद इन मी? क्या मेरे भीतर चेतना है? किस शक्ति से मैं चैतन्य हूं? वो क्या है जिसकी उपस्थिति से मैं खुद को मैं बोल पाता हूं? ये मैं कहां से आता है, कैसे आता है? जो मैं का भाव है। कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट ऑन ब्रह्म, on self. Self is the part of all pervading Brahm. मैं सर्वव्यापी अखंड ब्रह्म की एक कड़ी, एक इकाई है। क्या सेल्फ का आदि या अंत है? जो मैं है, जिसको आप मैं बोलते हैं, आई कॉन्शसनेस, क्या उसका आदि या अंत है? पूछिए। Does I has beginning or end? The I consciousness. धीरे से अपने हाथों को आंखों पर रख ले। जिनको लगा एंड है, आपके मैं का वो चैट में लिख दें, यस आई फेल्ट द एंड। जिनको लगा देयर इज नो एंड, वो नो एंड लिख दें। और जिनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बस ये भाव रखें कि मुझे साधना में ब्रह्म के अनुभव हो। मे आई फील कॉन्शसनेस, all pervading consciousness in my meditation. अगर किन्हीं को चैट में दूसरों के रिप्लाई देखकर मत टाइप करें। बहुत बार स्कूल में याद होगा, जब कहीं हाथ उठाना होता है, हम दूसरों को देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है। अगर दूसरा हाथ उठा रहा है तो फिर हमें हाथ उठाने की कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, फिर हम भी उठा सकते हैं। अगर कोई नहीं हाथ उठा रहा तो बहुत बार फिर
कितने लोग हाथ नहीं उठाते, अरे कोई हम अकेले हाथ क्यों उठाएं? तो वैसा कभी ना करें। जो आपको फील होता है कि हाँ मैं तो मर जाऊंगा, तो लिखिए आई फेल्ट दैट आई एम गोइंग टू एंड। सच बोलना सत्य जानने के लिए जरूरी है। बी ट्रूथफुल टू नो द इटर्नल ट्रूथ, स्पिरिचुअल ट्रूथ। सत्य दो ढंग से आता है। एक तो सत्य है आध्यात्मिक सत्य, शाश्वत सत्य, ब्रह्म का सत्य। और एक होता है सच बोलना, जो फील होता है वो बोलना, इधर से उधर ना करना, सुनी सुनाई बातों को ना विश्वास करना और ना ही इंटरटेन करना, ना ही बोलना। थोड़ा सा दिखा और मिर्च मसाला लेकर बोल दिए। हम बहुत जगह सामाजिक तौर पर असत्य को, एजम्पशन को अपने जीवन में रखते हैं। जब तक हम सच बोलना नहीं सीखेंगे, सत्य तो बहुत मुश्किल बात है। प्योरिटी के प्रैक्टिस में सत्व गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सत्व के अर्जन में, सत्व की साधना में सबसे बेसिक बात है सच बोलना। और कोई कोई अगर कोई ऐसी बातें बोल भी रहा हो तो इंटरटेन नहीं करना, समझाने की कोशिश करना अगर समझता है तो, नहीं तो अपने आप को सेव करना, अपना टाइम बचाना, किसी के पीछे पड़े नहीं रहना। महात्मा गांधी सबको सच बोलना सिखाते रहे, सत्य सत्य और अहिंसा। बट अनफॉर्चुनेटली उनका अपना सन ही उनको नहीं समझ पाया। राष्ट्र के पिता बने लेकिन अपने खुद के पिता नहीं बन पाए। तो कौन आपकी बातों को समझता है, कौन नहीं समझता है, नहीं पता नहीं चलता। तो टोटली नॉन अटैचमेंट चाहिए। मेरा ये फ्रेंड समझे, मेरा ये परिवार वाला समझे, कोशिश करें अपनी तरफ से, लेकिन डिटैच रहे। स्टक इन बॉडी कॉन्शियसनेस नाड़ी मंडल की अशुद्धि को बताता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें एनर्जी फ्लो फ्लो फ्रीली नहीं हो रही। तो आप आनापानसति ध्यान के साथ ब्रेथ वर्क का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे मुंबई के मास्टर श्रेयांश डागा कराते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ब्रेथ वर्क। 10 दिन उसका प्रैक्टिस कर लें। तो थोड़ा शरीर का जो ऊर्जा मंडल है वो खुल जाएगा। जिनको भी एनर्जी लेवल पे कोई इशू होता है तो ग्राउंडिंग, क्योंकि एनर्जी लेवल में भी होती है। 72,000 नाड़ियां हैं तो सभी नाड़ियों में एक जैसी ऊर्जा तो नहीं बहती। तो किस तरह की ऊर्जा का इम्बैलेंस है उसके थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो कभी मैं किन्हीं को ग्राउंडिंग बोलता हूँ, जमीन पे चलो, पेड़ को हक करो, जो 5 तत्व हैं उनसे जुड़ो, मिट्टी से, पानी से, हवा से, आसमान से, आकाश से। रात के समय या जब भी कभी हो, आकाश को देखना भी ग्राउंडिंग कर सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ग्राउंडिंग जरूरत पड़ती है। और कभी कभी जो एनर्जी ब्लॉकेज है
बॉडी में, बॉडी लेवल पे, जिनको बॉडी में कोई भी पेन हो, ब्रेथ वर्क कीजिए। मोटापा है, ब्रेथ वर्क कीजिए। मोटापा ज़्यादातर केस में हमारे एनर्जी ब्लॉकेज को बताता है। एटलीस्ट 10 बार कर लें, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। साधना अच्छी तब होगी जब हमारा शरीर निरोगी रहेगा, और जब ज्ञान घट जाए, जब ब्रह्म का अच्छे से अनुभव हो जाए, फिर तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, स्वयं में स्थित हो जाएंगे। इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान, और सिंपल हेल्थ वर्ड, उसका हिंदी स्वस्थ, दोनों एक ही है। हम स्वस्थ जब होते हैं तो स्वयं में स्थित हो जाते हैं। अभी हम स्वयं में स्थित नहीं है, अभी हम अपने शरीर में स्थित हैं, और शरीर में भी स्थित नहीं है। दूसरे हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हम उसमें स्थित हैं। कोई हमको अच्छा बोलता है, हम अपने आप को अच्छा मान लगते हैं। कोई हमको कुछ अपशब्द कह देता है, हम हर्ट हो जाते हैं। आप अपने आप में तो नहीं है। अपने आप में होंगे तो आप इम्यून रहेंगे दूसरों के शब्दों में। स्वस्थ होने में तो समय लगेगा, स्वस्थ एक बड़ी बात है। हाँ, निरोगी हम पहले हो जाएं। तो ध्यान के अभ्यास से, ब्रेथ वर्क के अभ्यास से, ग्राउंडिंग से, 5 तत्वों से जुड़ने से, नेचर से जुड़ने से निरोगी होना बहुत आसान है। कोई भी पर्सन घर बैठे तो बिना कहीं जाते हुए हर रोग से मुक्त हो सकता है। कोई भी रोग बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है। चलिए भगवद गीता को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। 12वें श्लोक में जो संजय की बातें आई थी, 1000 सूरज जैसा चमक, तो उसी वही बात आ रहा है कि उस तेज को, उस दीप्त तेज को देखना दुष्कर हो रहा है। पश्यामी, देखना डिफिकल्ट हो रहा है। इट इज हार्ड टू लुक अपॉन द ब्लेजिंग फायर। तो जब इनफैक्ट जब हमारी कुंडली जागती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, स्पाइन में, समटाइम्स देयर इज सो मच हीट, so much fire in just in our सुषुम्ना नाड़ी। तो हमारे भीतर भी फायर तो है, लेकिन कुंडली जो है हमारी है, वह भी डॉर्मेंट है। साधना अच्छी हो, प्योरिटी हो हमारे शब्द में, हमारे कर्म में, और साधना हो, तो ये कुंडलिनी भी जग जाती है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। ये अनादि अंत नहीं है, ये बात फिर से आई है। पहले संजय ने कहा था, अभी अर्जुन कह रहा है। एक बताने का ढंग बहुत एक अच्छा है यहाँ पे। शशि और सूर्य नेत्र हैं, सूर्य और चांद जो है वो विराट ब्रह्म के नेत्र हैं। आगे से जब भी आप सूरज को देखें या चंद्रमा को देखें, तो आप इस तरह से सोचें, ये तो भगवान की आंखें हैं। सूर्य की आंखें, सूर्य और शशि चंद्रमा।
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। यानी कि सूर्य के पीछे की शक्ति जो है वो ब्रह्म है, वो हमें अपनी साधना से जानना है। आत्मज्ञान, अपने आप को जानना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड को जानना, सूर्य के पीछे जो शक्ति है जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको जानना। आत्मज्ञान होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान भी होता है, बस हम कहीं रुक ना जाए। साधना में लगातार विनम्र रहते हुए, प्योरिटी रखते हुए बढ़ते रहे। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। 20वें नंबर वाले श्लोक में एक अच्छी बात है कि जो चीज दिखती है, दुनिया चर जगत है, अचर जगत है, चलने वाली चीजें, अचर नहीं दिखने वाली चीजें, या देवता है या प्रकृति है, उसके अलावा जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन इज ऑल्सो परवेडेड बाय ब्रह्म। यहाँ पे यू आता है, कृष्ण आता है, लेकिन हम उसको ब्रह्म में ही समझे। इवन जो खाली जगह दिखती है वो भी खाली नहीं है, ये इस तरह से भी हम समझे। नथिंग इज एम्प्टी बाय ब्रह्म, एवरीथिंग इज फिल्ड बाय ब्रह्म। बस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है कॉन्शियसनेस की वो अलग अलग है। जो खाली जगह है वहां पे थोड़ी सी कम हो जाएगी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन खाली जगह भी खाली नहीं है। ये रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। देयर इज नथिंग, कहीं भी वैक्यूम नहीं है। स्पेस इज परवेडेड बाय ब्रह्म। त्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। ऑल सेलेस्टियल गॉड्स आर टेकिंग योर शेल्टर। तो ये गॉड से भी ऊपर बात है। हम बोलते हैं भगवान, भगवान में हमारा स्वरूप आ जाता है, हम कोई आकृति का आ जाती है, मूर्ति आ जाती है, मूर्ति का भाव आ जाता है। मूर्ति पूजा अगर अभी नहीं कर रहे हैं, पहले से जो किए हैं उसका भाव आ जाता है। ये भगवान से ऊपर की बात है, ये ब्रह्म की बात है। ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जिसका जो भगवान के माध्यम से प्रकट होता है और हमारे भीतर भी प्रकट है, बस हमने रियलाइज नहीं किया है। अगर हम रियलाइज हो जाते हैं तो हम महर्षि हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद स्तुति होती है, उसके बाद भक्ति होती है। उससे पहले की भक्ति जो है वो तो भिखारी वाली भक्ति होती है, मांगने वाली भक्ति होती है। मांगने की जरूरत नहीं है, जो जीवन में मिला हुआ है वही बहुत है, उसी के लिए बस धन्यवाद देने की जरूरत है। अरे हम अभी देख रहे हैं, ये क्या कम बात है? दुनिया में कितने लोग ब्लाइंड हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये क्या कम बात है? दुनिया में कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं। जो हमें मिला हुआ है हम उसकी ही कद्र करें, वही बहुत है। मांगने की जरूरत नहीं है, बस धन्यवाद देने की जरूरत है। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव देखिए सर्वे। कितनी सारी कैटेगरी होती है, वो सबका यहाँ पे जिक्र आ गया। रुद्र, आदित्य, वाशु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मारुता, गंधर्व, यक्ष। तो नॉन फिजिकल डिवाइन बीइंग्स में या नॉन फिजिकल बीइंग्स में भी कितनी सारी कैटेगरी है। ऐसा हम ना समझें कि सिर्फ ब्रह्मांड दुनिया में सिर्फ इंसान ही होते हैं। इंसान के अलावा उनमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, कई सारे हैं। ये सभी विस्मय से, आश्चर्य से देख रहे हैं आपको। ब्रह्म जो है वो सबके लिए आश्चर्य है, हमारे लिए सिर्फ नहीं है, उनके लिए भी है, देवताओं के लिए भी है। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अब देखिए, भगवान को सिर्फ गुड हम समझते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान मतलब सिर्फ अच्छा ही होता है, सिर्फ मधुर ही होता है, वो ऐसी बात नहीं है। अगर हम जब विराट को हम देखें, जब मैं भगवान बोल रहा हूं तो मैं किसी पर्सन गॉड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी देवता की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्म की ही बात कर रहा हूं। तो ज्यादातर जगह पर या भक्ति परंपरा में गॉड को गुड देखा जाता है, माना जाता है कि भगवान तो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत नयनों के प्रिय होते हैं, बस उनको देखने का मन करता है जब हमारे भीतर भक्ति भाव जागती है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है कि आपको आपके इस विराट स्वरूप को देखते हुए आई एम ट्रेमलिंग विथ फियर, आई एम नॉट एबल टू सी कंफर्टेबली। डर भी पैदा होता है जब हम, देखिए ब्रह्म के अंदर तो सब कुछ है, सिर्फ गुड हमारा हम जिसको गुड समझते हैं सिर्फ वही नहीं है, सब कुछ है। तो कहते हैं ना, भगवान से डरो। तो अगर इस तरह का स्वरूप दिख जाए तो समझिए कैसा डर आपके भीतर आएगा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब उसके उस डर का, उस डरावने स्वरूप का डिस्क्रिप्शन अलग अलग कई ढंग से इसमें है। मेनी माउथ बियरिंग योर टेरिबल टीथ, है ना। आप थोड़ा सा इसका समझिए, डरावने दांतें किस स्वरूप के होते हैं। हॉरर मूवीज में बहुत लोगों ने देखा होगा। तो यहां भी मुख, डरावना मुख का बात आता है। और देखिए डर कब लगता है, यहाँ पे अर्जुन जो है अभी वो एक उसके भीतर एक पात्रता आ गई है, लेकिन डर कब होता है बताइए। किन्हीं को डर लगता है यहाँ पर, आप में से किन्हीं